राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, वास्तुशास्त्र एक दिव्य प्राचीन विज्ञान है। कई बार हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जिस समय जीवन बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है और बहुत आवश्यक भी हो जाता है, और उस समय वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों को लागू करने में और उनका फल मिलने में थोड़ी देरी या थोड़ा समय चाहिए होता है। वो समय भी हमारे पास नहीं होता। ऐसा ही मेरे को किस्सा याद आ रहा है दिल्ली के पंचशील इलाके के सोहनलाल का। वह स्वयं मेडिकल लाइन से रिलेटेड थे। उनका घर दक्षिण दिशा में था, जो मुख्य द्वार था, यूं कहें कि अग्नि कोण में था, और काफी मेहनती और ईमानदार व्यक्ति। एकाएक वह किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हो गए। स्वयं मेडिकल लाइन में होने के बावजूद, अच्छी जान पहचान और ज्ञान के बावजूद भी उनका रोग डायग्नोज नहीं हो पा रहा था कि आखिर ये जो रोग है इसकी पीड़ा का मुख्य कारण क्या है। शरीर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था और वजन 90 किलो से मात्र 35 किलो 2 ही महीने में आ गया। डॉक्टर अपने एक्सपेरिमेंट्स में जुड़े हुए थे। तब उनकी पत्नी ने मुझसे संपर्क किया और मैं शीघ्रता से उनके घर पहुंचा तो पाया कि साउथ ईस्ट का जो उनका गेट है वह बहुत नीचा है और बाकी भूमि की सतह ऊंची है, और ऐसी एक लंबी गैलरी छूटी हुई है। जब मैं सोहनलाल जी से मिला, उनको देखा, तो बस वो जैसे मृत्युशैया पर ही पड़े हुए थे। जीवन की कुछ झलक ही बाकी बच रही थी। अब वास्तुशास्त्र के उपाय उनको बताए गए और उनको बताया कि ये कार्य आप कर लें। उस कार्य को करने में कम से कम एक हफ्ते से लेकर 10 दिन तक का समय लग सकता था, किंतु इतने समय के अंदर सोहनलाल की दशा हाथ से निकल सकती थी, बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी। उन्हें तो अकस्मात इमरजेंसी एकदम ऑक्सीजन चाहिए थी, जो उनके शरीर में नई जान फूंक देती। फिर मैंने
उन्हें ऐसा एक सुझाव दिया कि आप प्रतिदिन रात्रि के समय छत पर इनका एक अलग पलंग लगा दें और उनके लिए एक कमरा खाली करके उनका बेडरूम बनाया जो कि पूर्व दिशा में था, और उसमें बहुतायत में सकारात्मक ऊर्जा को स्थापित कर दिया गया। यह ऊर्जा जीवनदायिनी ऊर्जा थी। इस ऊर्जा से एक सप्ताह के भीतर उनका क्षय होता हुआ शरीर रुक गया और धीरे धीरे उनके शरीर ने कुछ पॉजिटिव साइन दिखाने आरंभ कर दिए। ईश्वर कृपा से मेरे बताए उपायों को वह निरंतर और प्रतिदिन उस बेडरूम में और छत पर बिछाए गए बेड के ऊपर करते रहे और 3 महीने के अंदर उन्होंने अपनी सेहत पुनः रीगेन कर ली। आज 1.5 साल के उपरांत जब सोहनलाल मेरे से स्वयं मिलने आए तो वह WWF के फाइटर की तरह थे। आज उनके चेहरे पर वही रौनक थी, वही कांति थी। ये है ब्रह्मांडीय ऊर्जा की शक्ति। किंतु इस शक्ति को स्थापित करने के लिए हमें कुछ समय की आवश्यकता चाहिए, और चाहिए स्थापित करवाने वाले के अटूट और दृढ़ विश्वास की, क्योंकि ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा सदैव मनुष्य के लिए फलदायी रही है, सदैव मनुष्य जीवन को समृद्धि की ओर अग्रसर किया है। अब उन्होंने अपने घर में जो बाकी बताए उपाय थे, जो समय चाहते थे, उनको भी कर लिया, जिस कारण से सोहनलाल जी अपने कार्य के साथ साथ एक और अंतरराष्ट्रीय फर्म के साथ जुड़ गए और उस कार्य में भी बड़ी तीव्रता से प्रगति कर रहे हैं। आज उनके डेली रूटीन में वह 3 घंटे फिजिकल एक्सरसाइज खेल कूद के रूप में करते हैं। इस प्रकार से दर्शकों, आप भी वास्तुशास्त्र सिद्धांतों द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। कल एक नए वृत्तांत के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम शरद वासन है। मैं फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से हूँ। सन 2002 में मुझे कुछ लिवर की दिक्कत हो गई थी। मैंने काफी डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, पर फिर भी मेरा वेट हर महीने कम होता जा रहा था। उसी दौरान मैं श्री राजीव सूर्यवंशी जी से मिला और उन्होंने मुझे कुछ वास्तुशास्त्र के सरल उपाय बताए, जिनको मैंने अपनाया और मेरा वजन एकदम कम होना बंद हो गया, या बल्कि वो बढ़ना शुरू हो गया, और आज मैं आपके सामने तंदुरुस्त बातें कर रहा हूँ। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।